हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद। आज का जो विषय है, हम अपने कमजोरी में परमेश्वर को पुकारे। आपका कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगा। जो बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अनगिनत इस परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में गवाहियों से भरी पड़ी है कि लोगों ने अपने कमजोरी में परमेश्वर को पुकारा और उनकी कमजोरी उनकी ताकत बन गई। इसीलिए आज का जो विषय है, हम अपने कमजोरी में परमेश्वर को पुकारे और आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी। इसलिए आज का वचन जो है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 29 आयत से पढ़ते हैं कि लिखा कि जब यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली। प्रभु यीशु मसीह यरीहो से निकल रहे थे और एक बड़ी भीड़ और चेले भी साथ में थे, उनके पीछे बोली। जब प्रभु यीशु मसीह कहीं जाते थे और निकलते थे तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ हो लेती थी। और यहाँ पर भी भीड़ पीछे है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, उनने सुना कि यीशु मसीह जा रहे हैं और उन्होंने पुकारा, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। ये जो दोनों अंधे थे, इनके अंदर एक कमजोरी थी और वो थी अंधापन की, देख नहीं सकते थे। लेकिन उस कमजोरी में, उस अंधेपन में उनको पता लगा कि यीशु मसीह जा रहे हैं और उन्हें पुकारा, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। इन्होंने अपनी कमजोरी में प्रभु को पुकारा। और वचन कहता है अगली आयत में, लोगों ने उन्हें डांटा कि वो चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। ये अपने कमजोरी में प्रभु यीशु को पुकार रहे थे और जो भीड़ थी, जो लोग थे, इनको डांट रहे थे कि चुप हो जाओ, प्रभु को मत पुकारो। लेकिन वचन कहता है कि ये जो अंधे थे और जोर से इन्होंने पुकारा, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। इन्होंने अपने कमजोरी में जोर से और पुकारना शुरू कर दी। भीड़ इनको दबाना शुरू कर दी, भीड़ इनको डांटना शुरू कर दी, भीड़ उनको चुप कराना शुरू कर दी। लेकिन इन्होंने अपने कमजोरी में परमेश्वर को चिल्लाना और पुकारना बढ़ा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दोनों अंधे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को अपने कमजोरी में पुकार रहे हैं। लेकिन ये जो भीड़ है, ये भीड़ जो समझ रही है कि ये कमजोर हैं, इनको दिखाई नहीं देता है, इनको हम दबा देंगे। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही प्रभु है और जो अपने कमजोरी में प्रभु को पुकारते हैं, वो कमजोर नहीं लेकिन वो ताकतवर है। जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही प्रभु है और जो लोग प्रभु को पुकारते हैं, वो कभी भी कमजोर नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो भीड़ है, अब इनको दोनों अंधों को दबाने की कोशिश कर रही है, चुप कराने की कोशिश कर रही है और डांट रही है कि तुम चुप हो जाओ। ये जो भीड़ है और ये जो लोग हैं, इनको इनकी कमजोरियों से, अंधेपन से, इनकी बीमारियों से कोई समस्या नहीं है। इनकी समस्या तब बढ़ी कि जब ये दोनों अंधे ने प्रभु यीशु को पुकारना शुरू किया और ये डांटना शुरू कर दिया। ये भीड़ तब तक कुछ नहीं बोल रही थी, तब तक कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन जब दोनों अंधों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया, वचन कहता है कि भीड़ और लोगों ने उनको डांटना शुरू कर दिया और चुप करना शुरू कर दिया। उनको ये मतलब नहीं था कि वो गरीब है, वो अंधे हैं, वो बीमारी में है, तकलीफ में है, इन चीज़ों से उनको कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इनको एक बात से समस्या हुई कि यीशु को ये पुकार रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस संसार में
जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं और प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, लोग डांटना शुरू कर देते हैं कि ये चुप हो जाए। लोग कहते हैं कि इन्होंने अपना धर्म बदल लिया, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो बीमार है, जो गरीब है, जो समस्या में है, जिनकी परिस्थितियां खराब है, उनसे लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन से वो यीशु को पुकारना शुरू कर देते हैं, जिस दिन से यीशु मसीह को विश्वास करना शुरू कर देते हैं, जिस दिन से वो चर्च जाना शुरू कर देते हैं, जिस दिन से वो प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, जिस दिन से उपवास करना शुरू कर देते हैं, और जिस दिन से प्रभु की महिमा करना शुरू कर देते हैं, लोगों को समस्या तब बढ़ जाती है कि ये यीशु को क्यों पुकार रहे हैं। लोग बोलते हैं इन्होंने धर्म बदल लिया, इन्होंने पैसे दे के अपना धर्म बदला है। लोगों को इस संसार में किसी की परेशानी से, बीमारी से, कमजोरी से मतलब और परवाह नहीं है। लेकिन उनको इस बात की दिक्कत होती है, परेशानी होती है संसार में लोगों को कि लोग यीशु को क्यों पुकार रहे हैं। और ये भीड़ वही काम कर रही थी कि ये यीशु को क्यों पुकार रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अंधे थे, इन्होंने पुकारना बंद नहीं किया। ये अपने कमजोरी में पीछे नहीं हटे। ये भीड़ ने सोचा कि ये कमजोर हैं और ये पीछे हट जाएंगे, ये दब जाएंगे, ये चुप हो जाएंगे। लेकिन वचन कहता है कि और भी जोर से चिल्लाने लगे, और भी जोर से। इनके जीवन में जो पहली बात है, ये लगातार पुकारते रहे। ये डरे नहीं, ये पीछे नहीं हटे, ये घबराए नहीं। वचन कहता है कि जोर से उन्होंने और पुकारना शुरू कर दिया। और पहली काम जो हम सीखते हैं इस वचन से, इनके जीवन से, इन्होंने लगातार पुकारना शुरू किया। ये अपना पुकारना बंद नहीं किए। इसलिए वचन जब हम लय व्यवस्था को पढ़ते हैं, 6 अध्याय में, 6ठा अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, और उसकी 13 आयत में लिखा है कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। ये जो अंधे थे, इन्होंने अपने पुकारना बंद नहीं किया, लेकिन लगातार ये पुकारते रहे। आप अपने कमजोरी में लगातार पुकारते रहे, और परमेश्वर आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बना देगा। इसलिए वचन कहता है कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। आज आपकी और मेरी जीवन की एक कहानी है कि यदि हम प्रभु विश्वास करते हैं, लोग दबाना चाहते हैं, लोग चुप कराना चाहते हैं, लोग डांटते हैं कि तुम छोड़ दो प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु मसीह की सेवा छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह के नाम लेना छोड़ दो, प्रार्थना करना छोड़ दो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लगातार पुकारते रहे। ये जो अंधों ने थे, इन्होंने परवाह नहीं किया, लेकिन ये लगातार पुकारते रहे, और इनकी कमजोरी इनकी ताकत बन गई। यदि आप प्रभु विश्वास करते हैं, दुनिया कुछ भी करे, आपको दबाने की, चुप कराने की, डांटने की, अनेक प्रकार की बातें करे, लेकिन आपका पहला काम जो है वो है कि लगातार हम पुकारते रहे, लगातार वेदी पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। आपकी पुकारना, आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास, आपका प्रभु के साथ चलना, ये लगातार चलती रहे, और आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाए। हालेलुया। दूसरी बात जो है, इन्होंने पीछे नहीं हटे। अब ये भीड़ सोच रही थी कि पीछे हट जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। ये अपने कमजोरी में भी परमेश्वर को पुकारने से पीछे नहीं हटे। और वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं इस समय, तो इब्रानियों 10 की
जब 38 में पढ़ते हैं, लिखा है कि पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न न होगा। हालेलुया। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अंधे थे दोनों, इन्होंने पीछे नहीं हटा और प्रभु इनके जीवन से और इनकी कामों से और इनकी बातों से प्रभु प्रसन्न हुए। और वचन कहता है कि प्रभु ने उनकी दोनों आंखें खोल दी। हालेलुया। इनकी कमजोरी इनकी ताकत बन गई, क्योंकि प्रभु इनके जीवन से प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये पीछे नहीं हटे। ये दो थे, भीड़ बहुत थी और सारी भीड़ मिलकर इनको वो चुप करा रही थी कि छोड़ दो, मत पुकारो, मत लो यीशु मसीह के नाम, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। दूसरी बात है कि हम अपने जीवन में, इस संसार में जो प्रभु विश्वास करते हैं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कुछ भी हो, चुप कराने की कोशिश करें, आप डांटे लोग, लेकिन अगर हम परमेश्वर के पर विश्वास करके प्रभु को पीछे चलते हैं, अगर हमें कभी पीछे नहीं हटना है, और जब पीछे नहीं हटेंगे और आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी और प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न होंगे। यदि हम अपने कमजोरियों में अगर पीछे हट जाते हैं, प्रभु को पुकारना छोड़ देंगे, तो प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए दूसरी बात है कि हम पीछे ना हटें, और इस बात से प्रभु प्रसन्न होंगे और परमेश्वर हर एक वो जो बंधन है, हर एक वो जो दरवाजा है, प्रभु खोल देंगे। परमेश्वर हर एक जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएगा। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि वो और भी जोर से पुकारे, और वचन कहता है 33वें आयत में जो पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो गए। हालेलुया। अपने जीवन में हमें परमेश्वर की दो बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने कमजोरी में परमेश्वर के विश्वासयोग्यता से बनकर और हमें लगातार परमेश्वर को पुकारना है। दूसरी, कभी पीछे नहीं हटना है। जब हम प्रभु को पुकारना शुरू करते हैं इस संसार में, तो लोग डांटना शुरू करते हैं। जब आप और हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, तो शैतान को तकलीफ तब होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान को तब तकलीफ नहीं है कि जब तक आप चुप बैठे हैं, आप गरीब हैं, आप बीमार हैं, आप लाचार हैं, इससे शैतान को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस दिन से आप प्रार्थना में बैठकर, उपवास में और प्रभु की वचन में जब हम पुकारना शुरू करते हैं, शैतान को तब तकलीफ होती है और वो चुप कराने की कोशिश करता है। तो चुप करो, नाम मत लो प्रभु को, प्रार्थना मत करो, उपवास मत करो, प्रभु की महिमा मत करो। शैतान को और इस संसार के लोगों को इस बात से समस्या नहीं है कि आपका जीवन किस परिस्थिति में है, लेकिन इस बात से उनको परेशानी है कि यीशु को मत पुकारो, लोगों का भी और शैतान का भी, कि हम यीशु को क्यों पुकार रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान जितनी मर्जी ताकत लगाए, जितनी मर्जी कोशिश करे, जितनी मर्जी आपके जीवन को भटकाने की कोशिश करे, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। हमें प्रभु को पुकारना नहीं छोड़ना है, और आपकी पुकार बढ़ जाए और जोर से और ज्यादा पुकारना शुरू करें। ये जो दोनों अंधे थे, भीड़ ने इनको दबाना शुरू किया, लेकिन ये और भी तेज और जोर से चिल्लाना शुरू किया। इस संसार में जब आप प्रभु को ग्रहण किए हैं, विश्वास किए हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी। अपने कमजोरियों में परमेश्वर को पुकारना कभी ना भूले। शैतान को
तब हलचली मचती है, तब उसको तकलीफ होती है कि जितना ज़्यादा हम प्रार्थना में बैठते हैं, उपवास में बैठते हैं, उसको पता है कि इनकी बंधनें खुलने वाली है, आप ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं, प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करने वाला है। जब आप प्रभु को लगातार पुकारते हैं और पीछे नहीं हटते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और प्रभु की सेवा में बढ़ते हैं, तो शैतान को पता है और इस दुनिया में लोगों को ये पता है कि ये व्यक्ति कुछ करने वाला है, परमेश्वर इसके जीवन से कुछ करने वाला है, और इस बात से वो परेशान होते हैं। इन भीड़ को पता था इनकी आंखें खुल जाएगी और ये देखने लग जाएंगे और ये फिर प्रभु की महिमा करेंगे और इनके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। शैतान को और लोगों को जो वचन का विरोध करते हैं, लोगों का विरोध करते हैं, उनको इस बात को पता है कि यदि यीशु को ये पुकार रहे हैं और यीशु को पुकारते ही रहेंगे तो इनके जीवन में और इनके जीवन से परमेश्वर बड़ा काम करेगा, बहुत अद्भुत काम करेगा। और इसलिए वो सोचते हैं कि इनको चुप कराओ ताकि ये प्रार्थना करना बंद कर दे, उपवास करना बंद कर दे, चर्च जाना बंद कर दे, वचन को पढ़ना बंद कर दे और सेवा बंद कर दे और ये पीछे हट जाए, सब कुछ छोड़ करके और बैठ जाए। लेकिन ध्यान रखें, आपकी कमजोरी आपकी ताकत है, आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी। चाहे जितनी मर्जी इस संसार में आपको दबाया जाए, आपको डांटा जाए, आपको परेशान किया जाए, आपको अपमानित किया जाए, आपका विरोध किया जाए, शैतान करे या लोग करें, लेकिन आप कभी भी परमेश्वर को पुकारना ना भूलें और लगातार पुकारते रहे। वचन कहता है लेव व्यवस्था उसकी 6:19 में कि वेदी पर लगातार आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। आपके मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो आग लगा दिया है, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उसको लगातार जलते रहना चाहिए और परमेश्वर हर एक दरवाजे आपके लिए खोले। दूसरी कि हमें कभी पीछे नहीं हटना है। वो अंधों ने सोच लिया, वो लोग सोच रहे कमजोर है, उन्होंने सोचा कि अगर हमें लोग मारे या धमकाएं या जान से भी मार दे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आपकी मेरे जीवन की एक गवाही है। संसार में प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, हमें पीछे नहीं हटना है और प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो वचन है, आज का जो ये संदेश है कि हम प्रभु के साथ प्रभु विश्वास करके और अपने कमजोरियों में परमेश्वर को पुकारते रहें और आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जो अद्भुत और महान काम करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को प्रकाशित करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आज का जो वचन है कि हम प्रभु में विश्वास योग्य रहें, अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने विश्वास योग्यता को बढ़ाएं और अपने प्रार्थना का और वचन का अपने जीवन में महत्व दें और बढ़ाएं। बाइबल में बहुत सारे हम चीज़ों को देखते हैं कि दानियल के जीवन में समस्या, लोगों ने उनका विरोध किया दानियल का, लेकिन उसने पुकारना नहीं छोड़ा, पीछे नहीं हटा, लेकिन वो और भी प्रभु को पुकारता रहा और कभी पीछे नहीं हटा। और इस बात से प्रभु प्रसन्न हुए और दानियल को परमेश्वर ने विजयी दिया। यदि आप और हम प्रभु विश्वास करते हैं, लोग डांट रहे हैं, लोग चुप करा रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ, यीशु का मत नाम लो, यीशु की सेवा मत करो, यीशु मसीह के पीछे मत चलो, प्रार्थना मत करो, लेकिन हमें लगातार दानियल की तरह आप परमेश्वर की आग को जला कर रखना है और प्रार्थना में हर एक चीज में बढ़ते जाना है और पीछे नहीं हटना है। दानियल लगातार प्रार्थना करता रहा और पीछे नहीं हटा और परमेश्वर ने उसको जयवंत किया और विजय दिया। इस संसार में जो हम प्रभु को ग्रहण किए हैं, आपने विश्वास किया है, तो हम एक दानियल के समान
और ये दो अंधों के समान बनना है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, प्रभु को पुकारना कभी लगातार पुकारती रहे और परमेश्वर आपके जीवन को और आपको परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएंगे। इसलिए जो आज का संदेश था कि हम प्रभु पर अपना जो है ईमान रखें और अपनी कमजोरियों में परमेश्वर को पुकारें।